सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। कोयरौना के नगरदा गांव में एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई है। मढ़े में लगी आग से जहां गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है, वहीं मढ़े में मौजूद परिवार के सदस्यों ने भागकर जान बचाई। नगरदा गांव निवासी पप्पू मिश्रा बस ड्राइवर है। गांव में ही मढ़ा बनाकर पत्नी कल्पना मिश्रा व 6 बच्चों के साथ गुजर बसर करते हैं। शुक्रवार की शाम पप्पू मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा मढ़े के अंदर खाना बना रही थी, जबकि बच्चे उसी मढ़े में मौजूद थे। मढ़े के ऊपर से गुजरे विद्युत तार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गई। तार से गिरी चिंगारी से मढ़े में आग लग गई। देखते ही देखते मढ़ा धू धू कर जलने लगा। हालांकि इस बीच गांव के कुछ साहसी युवकों ने निजी संसाधन से आग पर काबू पाया था, लेकिन मढ़े में रखा 3 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसमें नकदी, जेवर, चारपाई, बिस्तर, अनाज, मोबाइल, रजाई, गद्दा, चौकी, बर्तन, टीवी, पंखा, फ्रिज सहित अन्य गृहस्थी के सामान मौजूद थे। गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। भदोही जिले में होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। उधर शुक्रवार को रमजान माह में पढ़ने वाले जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद देखी गई। मस्जिदों के आसपास पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स के साथ डटी रही। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर जुमे की नमाज को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। जुमे की नमाज अदा होने तक पुलिस इबादत गाहों के आसपास डटी रही। उधर होली पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद को 3 जोन व 18 सेक्टरों में बांटते हुए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जुमे की नमाज को लेकर सुरियामा दुर्गागंज पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद दिखी। गोपीगंज के दानूपुर मार्ग कठौता मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। हादसा रात करीब 9 बजे का बताया गया है। बेकाबू कार सड़क किनारे रखी चाय की गोमती में जा घुसी। गोमती ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे। 2 लोग घायल हुए हैं, 3 मौके से फरार हो गए थे। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। कठौता निवासी महेंद्र कुमार कठौता मोड़ के पास गोमती रखकर चाय पान की दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर घर चले गए। रात करीब 9 बजे दानूपुर से गोपीगंज की तरफ जा रही एक कार बेकाबू हो गई। तेज रफ्तार कार गोमती में घुस गई। गोमती पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, साथ ही कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी, जहां घायलों को सीएससी गोपीगंज भेजा गया था। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। दिन होता तो कई लोगों की जानें जा सकती थी। कोयरौना के जंगीगंज सिमरात मार्ग के हुलईपुर गांव के पास सवारियों से भरा एक तेज रफ्तार ई रिक्शा सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हुलईपुर गांव के समीप ई रिक्शा टकराते ही चीख पुकार व अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में ई रिक्शा चालक सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कोयरौना के इनार गांव निवासी राजू गौतम ई रिक्शा लेकर नगरदा की तरफ जा रहा था। रिक्शे में नगरदा निवासी राजेश कुमार गौतम, उसकी पत्नी सावित्री देवी, 5 वर्षीय पुत्र राजन, पुत्री सिमानी व शिवांगी सवार थीं। ई रिक्शा जैसे ही हुलईपुर गांव के समीप पहुंचा, तभी बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ में जा टकराया। हादसे में चालक सहित सवारी घायल हो गए थे। राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी थी। सभी घायलों को डायल 112 पुलिस अपने वाहन से फौरन सीएससी डीग में भर्ती कराया था। उधर सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। काफी देर तक घटना स्थल पर अफरा तफरी फैली रही। ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क में चलने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हो गया है। आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिधर शुक्ला द्वारा मुखर्जी पार्क में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया गया है।
कृपाल जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लिए हुए दूधनाथ मंदिर से हरिहरनाथ मंदिर, जिला जेल, प्रोफेसर कॉलोनी, कोतवाली महिला थाना होते हुए मुखर्जी पार्क कथा स्थल पर पहुंची थी, जहां कलश की स्थापना की गई। 13 मार्च को कथा का समापन होगा। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा रोजाना चल रही है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भौरहमा गांव के एक चक्की पर आटा पिसाने गई लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया है। परिवार के लोग शुक्रवार को एसपी दरबार पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। राजेश बिंद एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि परिवार की एक लड़की पोकन यादव उर्फ इंद्रजीत यादव के चक्की पर आटा पिसाने गई थी, जहां उसके साथ बदसलूकी की गई है। जब उल्हाना लेकर चक्की पर पति पत्नी पहुंचे तो उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया गया। थाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायती पत्र देते हुए राजेश ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास गांव में रात 8 बजे अचानक 2 कच्चे खपरेल मकान में आग लग गई। किसान के कच्चे मकान में लगी आग से भूसा, अनाज, बिस्तर, कपड़ा, चारपाई जलकर राख हो गया है। हालांकि सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। कच्चे मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। भगवान दास यादव ने बताया कि आवासीय मकान से कुछ दूर पर उसने 2 कच्चे खपरेल मकान बनवाए हैं। एक में जानवरों के लिए चारा भूसा व दूसरे में अनाज, कपड़ा, चारपाई, बिस्तर रखे हुए था। रात अचानक तेज धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी। शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया और सूचना पुलिस व फायर विभाग को दी। हालांकि टीम के आने से पहले आग पर काबू पा लिया गया था। भगवान दास यादव ने किसी शरारती तत्व की करतूत बताई है। आने वाले पंचायत चुनाव में अपना दल यस पार्टी पूरे दमखम के साथ भदोही जिले में चुनावी मैदान में उतरेगी। यह बातें शुक्रवार को ज्ञानपुर के लखनऊ गांव में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन मौके पर विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने कही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लखनऊ गांव में अपना दल यस का जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री राम लखन पटेल पहुंचे थे। वह विशिष्ट अतिथि विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल कर रहे थे। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर बिरहा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने कहा कि पार्टी कार्यालय पर जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। साथ ही पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। औराई के कैयरमऊ मेघीपुर के रहने वाले राजकुमार नामक दलित को एक व्यक्ति ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पैसे के लेन देन को लेकर दलित राजकुमार की पिटाई की गई है। पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। औराई पुलिस ने घायल राजकुमार का सीएससी में इलाज कराते हुए सभा यादव नामक व्यक्ति पर SC/ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजकुमार का कहना है कि वह एक डेयरी संचालक का पैसा बकाया था। डेयरी संचालक सभा यादव पैसा मांग रहा था। पैसे के लिए राजकुमार ने समय मांगा, लेकिन नाराज सभा यादव ने मारपीट कर राजकुमार को घायल कर दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार मकनपुर निवासी राजबली यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव में मौजूद सार्वजनिक घूर गड्ढे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। कहा कि कई बार सार्वजनिक जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली कराए जाने की मांग को लेकर शिकायती पत्र सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर उसने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 90 दिन के अंदर निस्तारण का आदेश दिया था। बावजूद अभी तक भदोही जिला प्रशासन घूर गड्ढे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाई है। शिकायती पत्र सौंपते हुए राजबली यादव ने घूर गड्ढे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार की रात भदोही शहर के मीरा शाह वाली मस्जिद में तरावी मुकम्मल हुई है। तरावी मुकम्मल होने पर मिष्ठान का वितरण किया गया था। साथ ही तरावी संपन्न कराने वाले हाफिज कारी फहद अत्तारी का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तरावी मुकम्मल होने पर लोगों ने अल्लाह और रसूल के गगनभेदी नारे लगाए। मीरा शाह वाली मस्जिद में 7 दिवसीय तरावी मुकम्मल हुई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोजेदार नमाजी मौजूद रहे।
जहां नमाजियों ने हाफिज कारी फहद अत्तारी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मुबारकबाद दी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रशपुरा नेशनल मार्ग के हरियाव एक बाइक एजेंसी के समीप दो बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजते हुए दोनों बाइकों को कब्जे में ले लिया था। देवनाथपुर बाजार निवासी रवि अपने ऋतिक नामक एक रिश्तेदार को लेकर बाइक से भदोही गया था। लौटते समय हरियाव के पास एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में ऋतिक व रवि घायल हो गए थे। ऋतिक की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों के परिजन भी पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने ऋतिक को रेफर कर दिया था। कोयरोना बिरवा पहाड़पुर के रामदासपुर गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के आखिरी दिन शुक्रवार को जब वृंदावन से पधारे कथावाचक हरिहर शरण महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता की कथा सुनाई तो पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं के नयन छलक पड़े। कथा के मुख्य यजमान के रूप में शोभनाथ तिवारी बैठे थे। कथा सुनने के लिए दूर दराज से भक्तगण पहुंचे थे। भगवान श्री कृष्ण व सुदामा की लीला सुनाते हुए महाराज जी ने कहा कि कलयुग में लोगों को भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ थी। इस मौके पर गुलाबधर तिवारी, राजधर तिवारी, लालचंद तिवारी, रामचंद्र तिवारी सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। धोखेबाज पति से परेशान एक दिव्यांग विवाहिता 4 माह का बच्चा गोद में लेकर इंसाफ के लिए भटक रही है। शनिवार को रोती बिलखती दिव्यांग पीड़िता विवाहिता एसपी दरबार पहुंचकर गुहार लगाई है। मंजू देवी नामक दिव्यांग महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह गुजरात में काम कर रही थी, जहां गोपीगंज के जहांगीराबाद का रहने वाला सतीश उपाध्याय नामक व्यक्ति भी काम कर रहा था। अपने प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में शादी की। 7 साल रहने के बाद वह कुंभ नहाने प्रयागराज लेकर आया था। उसके बाद अपने घर जहांगीराबाद आया है, जहां मंजू का कहना है कि उसे छोड़कर उसका पति भाग गया। परिवार वाले भी मारपीट कर भगा रहे हैं। दिव्यांग विवाहिता ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के शिवरामपुर ग्राम सभा के पाल बस्ती में अंडरग्राउंड नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन करने पहुंचे ग्राम प्रधान का पाल बस्ती के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बस्ती के राजकुमार पाल, छोटेलाल सोनकर, ओम प्रकाश पाल ने बताया कि काफी दिनों से जल निकासी की समस्या बस्ती में बनी हुई थी। ग्राम प्रधान ने बस्ती की बड़ी समस्या हल कर दी है। आयुष सिंह ने बताया कि पाल बस्ती में 300 मीटर अंडरग्राउंड नाली का निर्माण 4,10,000 लागत से कराया जाएगा। मानिक चंद पाल के मकान से मोरवा नदी तक अंडरग्राउंड नाली का निर्माण होगा। साले के घर आए जीजा की दबंगों ने पिटाई कर दी। पिटाई से साले के घर आया जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला चौरी थाना इलाके के कंतापुर गांव का है। सुरियामा के मनापुर निवासी अनिल बनवासी अपने साले मुन्ना बनवासी के घर चौरी के कंतापुर आया हुआ था। रात भोजन कर परिवार के सभी सदस्य सो गए, जबकि अनिल बनवासी मढ़े के बाहर बिस्तर लगाकर सो गया। रात को कुछ लोग मुन्ना बनवासी को मारने पीटने आए थे, लेकिन धोखे में उसके जीजा की लोगों ने पिटाई कर दी। अब पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट राजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे थे और घायल अनिल बनवासी को सीएससी भदोही में भर्ती कराया था। लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी भदोही जिले में लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चौरी इलाके से सामने आया है, जहां FM ऐप डाउनलोड करने के चक्कर में साइबर ठगों ने 64,999 रुपया खाते से उड़ा दिया है। चौरी निवासी रवि शंकर चौबे ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में बताया कि वह FM ऐप लोड कर रहा था। 350 रुपए पहले खाते से कट गए। कस्टमर केयर से शिकायत करने पर उसके खाते से धड़ाधड़ पैसे कटने लगे। कुल 64,999 रुपए खाते से उड़ा दिए गए हैं। शिकायती पत्र देते हुए रवि शंकर चौबे ने कार्रवाई की मांग की है।
समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर चल रही पीडीए चौपाल की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को ज्ञानपुर कंसापुर के पार्टी जिला कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मौजूद पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने बताया कि भदोही जिले में चलाई गई पीडीए जन चौपाल चर्चा पूरी तरह कामयाब रही। निर्देश के बाद आगे भी पीडीए चौपाल भदोही जिले में चलाया जाएगा। बैठक में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। बैठक में श्यामला सरोज, सरिता बिंद, दिलीप भीम कन्नौजिया, महेंद्र गौड़, रामराज यादव, राम सिंह सरोज आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें